हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत कार्नेशन कल्टीवेशन। ठीक है, कार्नेशन की खेती के बारे में पढ़ेंगे। कार्नेशन देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। इसको किस किस नाम से जाना जाता है? इसे डिवाइन फ्लावर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिवाइन फ्लावर भी कहा जाता है। डिवाइन फ्लावर भी कहा जाता है। डिवाइन फ्लावर में बोले तो स्वर्ग का फूल कहते हैं, और इसे गोल्डन पिंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्डन पिंक भी कहा जाता है। ठीक है, इसके दो अन्य नाम हैं। ठीक है ना, एक हो गया आपका डिवाइन फ्लावर, दूसरा गोल्डन पिंक के नाम से। तो देख लेते हैं इसके बारे में कुछ जानकारी। इसका जो साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो इसका साइंटिफिक नेम होता है डायंथस क्रायोफिलस। डायंथस क्रायोफिलस। ठीक है, ये तो क्या है? इसका बॉटनिकल नेम है। क्या है इसका? बॉटनिकल नेम है। ये डायंथस जो वर्ड है, ये ग्रीक भाषा का वर्ड है। किस भाषा का वर्ड है? ग्रीक भाषा का वर्ड है। ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया। कहां से लिया गया? ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया। फिर इसके क्रोमोजोम नंबर की बात करते हैं। क्रोमोजोम नंबर कितने होते हैं? तो क्रोमोजोम नंबर इसके 2n बराबर 2x बराबर 23 होता है। कितना होता है? 2n बराबर 23 होता है। फैमिली कौन सी है? इसकी फैमिली जो है आपकी कौन सी है? तो देखेंगे इसकी क्रायोफिलिएसी फैमिली है। कौन सी है? क्रायोफिलिएसी। कौन सी फैमिली है? क्रायोफिलिएसी फैमिली है। ठीक, क्लियर इतनी बात। फिर बात कर लेते हैं इसका नेटिव प्लेस क्या है। तो यूरोप में फ्रांस है। कौन सा है? नेटिव प्लेस की बात करते हैं। नेटिव प्लेस क्या है? साउथ फ्रांस है। यूरोप। क्लियर इतनी बात। अब बात की जाए कि गुलनार की खेती यानी कार्नेशन जो है सबसे पहले कहाँ उगाया गया? तो पहला बिन कार्नेशन सबसे पहले मिस्र में उगाया गया। कहाँ उगाया गया? मिस्र में। मिस्र में सबसे पहले उगाया गया है। ठीक है, अगर खेती की गई सबसे पहले तो कहाँ की गई? मिस्र में सबसे पहले उगाया गया, पहले उगाया गया है। कब? 300 ईसा पूर्व जो है सबसे पहले उगाया गया। दूसरी चीज ये कि ये जो है फ्रांस में मेडिसिन के रूप में प्रयोग किया जाता है। फ्रांस में औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये यूएसए का लोकप्रिय फूल है। यूएसए का लोकप्रिय फूल है। ये पुष्प है। कैसा पुष्प है? यूएसए का लोकप्रिय फूल है। और रही बात अपने भारत में, तो भारत में जो है इसका जो है सबसे पहली बार अगर बात कर लिया जाए इंट्रोड्यूस कब हुआ, तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ सन 1980 में। भारत में अगर इंट्रोड्यूस की बात करते हैं, भारत में कब आया? तो भारत में 1980 में आया। कब आया? 1980 में आया। क्लियर इतनी बात। और इसके बारे में बात करते हैं, जैसे कि ये जो है अधिकतर ठंडे क्षेत्रों में उगाया जाने वाला है। ठीक है ना, ठंडे क्षेत्रों में या ठंडे देशों में ही उगाया जाता है। तो ठंडी जलवायु में जो है ये कुल मिला के कहने का मतलब ये ठंडी जलवायु का ही पुष्प है। कहने का तात्पर्य ये है जो कार्नेशन है ये ठंडी जलवायु का है। किस जलवायु का है? ठंडी, कूल सीजन का है। किस सीजन का है? ठंडी जलवायु का है। ठीक है ना। अपने भारत में बात कर लें, भारत में तो जितना आपका उत्तरी भारत है, उत्तरी भारत में ही इसकी खेती की जाती है। क्लियर इतनी बात। फिर उसके बाद बात करते हैं इसके बारे में
क्लाइमेट की बात करते हैं। इसके क्लाइमेट कैसे होनी चाहिए? टेम्परेट होनी चाहिए। टेम्परेट होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए इसके लिए क्लाइमेट इसके जो है टेम्परेट होना चाहिए। दिन का अलग होना चाहिए, रात का अलग। जैसे कि बात कर लेते हैं नाइट में लगभग कितना होना चाहिए? नाइट में 10 अंश सेल्सियस होना चाहिए और डे लगभग 15 से 20 अंश सेल्सियस तापमान इसके लिए बेहतर होता है। तो कहने मतलब इसके जो आइडियल ग्रोथ के लिए जो आदर्श तापमान होना चाहिए 15 से 20 अंश सेल्सियस बढ़िया माना जाता है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं टेम्परेट जिसे बोलते हैं शीतोष्ण, ठीक है ना। शीतोष्ण किस जलवायु का है? शीतोष्ण जलवायु का है। फिर उसके बाद बात करते हैं सॉइल की। सॉइल कैसे होनी चाहिए? सॉइल कैसे यानी मृदा कैसे होनी चाहिए? किस प्रकार की मृदा में जो है ये बढ़िया से सर्वाइव करता है, बढ़िया से ग्रोथ करता है, बढ़िया से उपज देता है। तो इसके लिए सैंडी लोम जो है सबसे बढ़िया होती है। सैंडी लोम सबसे बढ़िया मानी जाती है, जिसका पीएच रेंज जो है आपका 6 to 7 हो तो बेहतर होता है। कितना हो? 6 to 7 बढ़िया होता है इसकी कल्टीवेशन के लिए। फिर इसके बाद एक चीज और होता है इसमें जो है इसकी कल्टीवेशन करने में, जो है कुछ ऐसे रोग हैं जो कि मेजर रोग होते हैं। अगर सॉइल को स्टेरिलाइजेशन न किया जाए या उपचारित न किया जाए, ट्रीटमेंट न किया जाए तो कोई ना कोई बीमारी इसमें लग ही जाती है। तो इसके लिए जो है सीड का ट्रीटमेंट कर देते हैं या फिर सीड का ट्रीटमेंट करते हैं। दोनों का ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे सॉइल का ट्रीटमेंट करना है तो हम क्या करते हैं? स्टेरिलाइजेशन करते हैं या तो फिर फार्मेलिन से उपचारित करते हैं। सॉइल के ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या करते हैं? सॉइल के ट्रीटमेंट के लिए जैसे सॉइल को ट्रीटमेंट करना है तो इसके ट्रीटमेंट के लिए फार्मेलिन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? फार्मेलिन का प्रयोग करते हैं। अगर सीड को उपचारित करना है, सीड ट्रीटमेंट करना है, सीड को ट्रीटमेंट करना है तो आप क्या करेंगे? कैप्टान हो गया, हिरान हो गया, ठीक है, इन सब से जो है उपचारित कर देते हैं। और इसका एक तरीका और होता है, फार्मेलिन रसायन के अलावा भी इसे जो है स्टेरिलाइजेशन भी किया जा सकता है। स्टेरिलाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं? सॉइल का स्टेरिलाइजेशन यानी कि मेजर में कट कर देते हैं। ठीक है, क्लियर इतनी बात। फिर उसके बाद बात करते हैं इसमें प्रोपगेशन की। इसकी बात करेंगे, इसके आगे बात करना है हमें काहे की। फिर आगे बात करेंगे प्रोपगेशन। प्रोपगेशन इसमें किस माध्यम से किया जाता है? अगर हम व्यावसायिक रूप से इसका कल्टीवेशन करते हैं तो इसका जो प्रोपगेशन है किस प्रकार करेंगे? तो दो तरीकों से, सकर्स और सीड के माध्यम से करते हैं। सकर्स और सीड के माध्यम से किया जाता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इनके बुआई के बारे में और इसके स्पेसिंग कितने क्या रखते हैं और क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो देखते हैं। प्रोपोगेशन हो गया। अब बात करेंगे स्पेसिंग की। स्पेसिंग क्या होनी चाहिए? स्पेसिंग इसकी 20 सेंटीमीटर गुणे 20 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर गुणे 30 सेंटीमीटर रखते हैं। ये आपकी स्पेसिंग हो गई। इसमें कुछ प्रैक्टिस की जाती है। प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस में क्या क्या किया जाता है? 2-3 है। जैसे कि आपकी पहली है पिंचिंग। क्या किया जाता है? पिंचिंग किया जाता है। पिंचिंग में क्या होता है? एकल बड़ होता है, जो एक्सिलरी बड़ होता है उसको जो है हटा दिया जाता है। एक प्रैक्टिस ये की जाती है पिंचिंग। दूसरी कौन सी की जाती है? डिसबडिंग किया जाता है।
डिसबडिंग, बड बड माने कलिका, डिस माने डिसबडिंग, कलिका को हटाना। जैसे कि मतलब कि कोई भी ऐसी कलिकाएं हैं वो कलिकाएं हटा दें, जैसा कि सघन है, ज्यादा कलिकाएं हैं तो उनको हटा दिया जाता है, अगर कोई कलिका खराब हो गई तो उनको हटा दिया जाता है। उससे होता क्या है, अच्छा प्रोडक्शन होता है, अच्छी क्वालिटी उनमें प्राप्त होती है, किसमें, फ्लावर में। और एक होती है नेटिंग प्रैक्टिस की जाती है। कौन सी प्रैक्टिस की जाती है, नेटिंग। नेटिंग में क्या होता है, इनके जो तना होता है, जो तना होता है उसके जो मिडिल भाग होता है, जो मिडिल तना होता है, मिडिल पार्ट होता है प्लस, ठीक है ना, वहां पर जो है नेटिंग, जैसे कि हम करते नहीं, जो कि सहारे वाले पौधे होते हैं जिनमें स्टेकिंग, तो उसमें तार बांधते हैं, फिर कहने मतलब उसको सुतली से बांधते हैं, उनको सहारा देते हैं। तो इसमें जो है नेटिंग की जो बात कही गई है, इसमें नेटिंग की भी प्रैक्टिस की जाती है फूलों को खड़ा रखने के लिए, ठीक है ना, और उनके अच्छे ग्रोथ के लिए, ठीक है ना। तो क्या होता है, नेटिंग मतलब जाल बांधा जाता है, इसके जहां पर कल्टीवेशन की जाती है, मिडिल भाग से जो है उसमें जो पौधा होता है, जैसे पौधा है, पौधे के मध्य भाग से जो है जाल बांधा जाता है। क्या बांधा जाता है, जाल बांधा जाता है, ठीक है। तो इसमें एक नेटिंग की भी प्रोसेस किया जाता है, दूसरा पिंचिंग हो गया, डिसब्रीडिंग हो गया और नेटिंग, ये तीन प्रैक्टिस इसमें की जाती है। क्लियर इतनी बात। फिर उसके बाद बात करते हैं इसमें वैरायटी की। किसकी बात करते हैं, वैरायटी। वैरायटीज, ठीक है। कुछ इसकी इंपॉर्टेंट वैरायटी हैं, जैसे कि IIHR के द्वारा डेवलप की गई IIHR, IIHR के द्वारा डेवलप की गई वैरायटियां कौन कौन सी हैं। IIHR के द्वारा जैसे कि आपकी अर्का फ्लेम है, अर्का फ्लेम है। इसका स्पेशल फीचर क्या है, ये इसका स्पेशल फीचर ये है कि ये जो है टोलरेंट होती हैं, किसके प्रति होती हैं, टोलरेंट होती हैं, टोलरेंट होती हैं, किसके प्रति होते हैं, फ्यूजेरियम विल्ड के, और निमेटोड के प्रति सहनशील होती हैं। किसके प्रति, निमेटोड। ये दोनों के प्रति क्या होती है, टोलरेंट होती है, अर्का फ्लेम। दूसरी कौन सी है, अर्का तेजस है। ये दो वैरायटियां हैं जो पॉपुलर है, IIHR के द्वारा डेवलप की गई हैं। फिर उसके बाद ऐसी वैरायटियां जो ग्रीन हाउस में अधिकतर उगाई जाती हैं, ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस वाली जो वैरायटियां हैं कौन सी हैं, वो देखिए व्हाइट सिम है। कौन कौन से हैं, व्हाइट सिम, कौन सी वैरायटी है, व्हाइट सिम है, पिंक सिम है, विलियम सिम है, किंग कार्डिनल है, किंग कार्डिनल, गोल्डन वंडर है, और किंग मिडास है, किंग मिडास। ये कुछ इनकी ग्रीन हाउस की वैरायटियां हैं। कौन कौन से है, व्हाइट सिम है, पिंक सिम है, विलियम सिम है, किंग कार्डिनल है, गोल्डन वंडर है, और किंग मिडास है, ठीक है। ये इसकी कुछ पॉपुलर वैरायटी थी जिनके बारे में हम जान लिया है, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं इसमें कौन कौन से रोग लगते हैं और कौन कौन से कीट लगते हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। पेस्ट एंड डिजीज, पेस्ट एंड डिजीज, पेस्ट एंड डिजीज की बात करते हैं, तो इसमें लगने वाला जो मेजर इंसेक्ट है, रेड स्पाइडर माइट है। कौन सा लगता है, रेड स्पाइडर माइट लगता है। दूसरा कौन सा लगता है इसमें, ये इसका जो है मेजर इंसेक्ट है, मेजर इंसेक्ट है।
क्लियर। उसके बाद इसमें क्या लगता है, फ्यूजेरियम विल्ट लगता है। क्या लगता है, फ्यूजेरियम विल्ट लगता है। ठीक है, फिर इसमें क्या लगता है, स्टेम राट लगता है। और इसमें कौन सा रोग लगता है, फ्यूजेरियम विल्ट, स्टेम राट, फ्लावर ब्लाइट भी लगता है। कौन सा लगता है, फ्लावर ब्लाइट। क्लियर बात। कौन कौन से रोग लगते हैं इसमें, रेड स्पाइडर माइट मेजर इंसेक्ट है, फ्यूजेरियम विल्ट और स्टेम राट, फ्लावर ब्लाइट, ये तीनों रोग हैं जो लगते हैं। बात कर लेते हैं जैसे फ्यूजेरियम विल्ट किस पैथोजन के कारण होता है, कवक के द्वारा होता है। कौन सा पैथोजन होता है, तो फ्यूजेरियम एब्सिस्फेरम फंगस स्पीशीज डायंथी। ठीक है, और जो स्टेम राट होता है, स्टेम राट जो है राइजोक्टेनिया स्पीशीज के कारण होता है। और आपका बचा फ्लावर ब्लाइट, तो फ्लावर ब्लाइट जो है वो टाइटिस सिनेरा नामक स्पीशीज के कारण लगता है। क्लियर इतनी बात। फिर उसके बाद बात करते हैं इसमें कुछ दैहिक विकार रोग लगते हैं। तो क्या होता है, कुछ रोग होते हैं दैहिक विकार, जैसे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, इसके जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो कौन कौन से हैं, जैसे एक होता है इसमें लगता है काइलिक्स स्पेल्टिंग, काइलिक्स स्पेलेटिंग। कौन सा होता है, काइलिक्स स्पेलेटिंग। ये किसके कारण होता है, क्या रीजन होता है, तो इसके होने का कारण काइलिक्स जेनेटिकली होता है। ठीक है ना, जेनेटिकल होता है। कारण क्या होता है, जेनेटिकल भी होता है, इन्वायरमेंटल भी होता है, और न्यूट्रिशन यानी कि पोषक तत्व भी जिम्मेदार होते हैं, न्यूट्रिशन। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। जैसे न्यूट्रिशन में क्या होता है, न्यूट्रिशन में जैसे आपका लो नाइट्रोजन हो गया, क्या हो गया, लो नाइट्रोजन हो गया, हाई अमोनिकल नाइट्रेट हो गया। इसके अंतर्गत जैसे नाइट्रोजन के अंतर्गत लो नाइट्रोजन हो गया, किसके कारण होता है, कैलिक्स स्पेल्टिंग। हाई अमोनिकल नाइट्रोजन। ठीक है, ये दो बातें होती हैं। जैसे कि इन्वायरमेंट में क्या होता है, इन्वायरमेंट में जैसे टेम्परेचर लो हो गया है, इन्वायरमेंट की बात की जाए तो इन्वायरमेंट में क्या होता है, लो टेम्परेचर हो जाता है। क्या हो जाता है, लो टेम्परेचर हो जाता है, यानी कि लेस देन 10 अंश सेल्सियस, यानी इससे अगर कम हो जाता है तब ये समस्या क्रिएट हो जाती है। क्लियर इतनी बात। यानी कि इसमें एक होता है क्या, कहने का मतलब जो काइलिक्स स्पेल्टिंग फिजिकल डिसऑर्डर होता है, जेनेटिकली कारण भी हो सकता है, एनवायरमेंटल भी उसके लिए जिम्मेदार हो सकता है, और न्यूट्रिएंट भी जिम्मेदार हो सकते हैं। अगर न्यूट्रिएंट जिम्मेदार है तो लो नाइट्रोजन के कारण होता है, किसके कारण, लो नाइट्रोजन के कारण होता है, या हाई अमोनिकल नाइट्रोजन के कारण होता है। अगर इन्वायरमेंट जिम्मेदार है तो उसके लिए क्या होगा, लो टेम्परेचर हो जाने का इसके कारण होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। फिर उसके बाद इसमें नेक्स्ट अगला है, अगला डिजीज कौन सा है तो देखते हैं, स्लीपीनेस है। अगला है स्लीपीनेस, अगला डिसऑर्डर है स्लीपीनेस। स्लीपीनेस किसके कारण होता है, स्लीपीनेस डिसऑर्डर होता है। तो ये जो है जब कहने का मतलब जब हाई प्रोडक्शन होता है किसका, एथिलीन का, ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ हाई एथिलीन। ठीक है, जब हाई एथिलीन का प्रोडक्शन इससे लेते हैं, या हाई स्ट्रेस हो जाता है, हाई स्ट्रेस, इन दोनों कारण के ये दोनों जिम्मेदार होते हैं। स्लीपीनेस का कारण क्या होता है, जो स्लीपीनेस रोग होता है उसका कारण क्या होता है, हाई एथिलीन प्रोड्यूस, यानी इनका जब प्रोडक्शन होता है, या हाई स्ट्रेस हो जाता है, यानी कि ज्यादा तनाव हो जाता है तब, यानी मतलब स्ट्रेस मतलब कि घना हो जाता है। ठीक है, तब स्लीपीनेस डिसऑर्डर की समस्या होती है।
फिर अगला कौन सा है, अगला देखते हैं, अगला है आपका कर्ली टिप। कर्ली टिप डिसऑर्डर है, ये किसके कारण होता है, तो ये जो है कर्ली टिप ड्यू टू लो टेम्परेचर, किसके कारण होता है, ड्यू टू लो टेम्परेचर यानी तापमान कम होने के कारण होता है, ठीक है। और दूसरा नाइट्रोजन की डिफिशियंसी के कारण भी होता है, नाइट्रोजन डिफिशियंसी, क्लियर बात। इन दोनों कारण होते हैं जिसके कारण ये कर्ली टिप होता है। फिर बात कर लेते हैं स्टोरेज कितने टेम्परेचर पर करते हैं, तो स्टोरेज इसमें जो है 4 से 4 to 6 सेल्सियस तापमान पर इसको स्टोरेज करते हैं।